हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अपर्णा शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंच पर आपका स्वागत करती हूं। आज जो हम क्लास लेकर आए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कारक। आज की पूरी क्लास में हम जानेंगे कि कारक क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। इन सब के बारे में आज हम इस क्लास में संपूर्ण जानकारी करेंगे और ये क्लास आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, तो इस पूरी क्लास में बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कारक क्या है। कारक का अर्थ होता है करने वाला, क्रिया का निष्पादक। कारक का अर्थ क्या होता है? करने वाला। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। क्या होता है कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। फिर क्या है विभक्ति। विभक्ति क्या है? कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह विभक्ति कहलाता है। विभक्ति क्या है कि कारक को प्रकट करने वाला या जिससे हम पहचानते हैं कारक को, वो चिन्ह हमारा क्या कहलाता है? विभक्ति कहलाता है। विभक्ति को और किस नाम से जानते हैं? विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। विभक्ति को और किस नाम से जानते हैं? विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। फिर आगे है कारक के भेद कितने होते हैं। कितने भेद होते हैं कारक के? हिंदी में कारक को 8 भागों में बांटा गया है, या कारक के 8 भेद होते हैं। हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले जो कारक है हमारा वो है कर्ता कारक। सबसे पहले हम किस कारक की बात करेंगे? कर्ता कारक की। क्या होता है कर्ता कारक? क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। व्याकरण में कर्ता कारक किसको कहते हैं? क्रिया को करने वाले को। भाई जो व्यक्ति काम को कर रहा है वही तो कर्ता होगा। काम को करने वाला ही कर्ता कहा जाता है, इसलिए व्याकरण में क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होगा? कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। क्या होता है? ने होता है। यह संज्ञा अथवा सर्वनाम ही होता है तथा क्रिया से उसका संबंध होता है। भाई किसी भी काम को करने वाला क्या या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। क्रिया या विशेषण तो काम को करता नहीं है। संज्ञा या सर्वनाम ही होगा कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम होता है तथा उसका संबंध किससे होगा? क्रिया से होगा। भाई जब काम को करेगा तभी वो कर्ता कहा जाएगा, तो काम कर्ता का संबंध किससे होगा? क्रिया से होगा ना। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम ही हमारा कर्ता कारक होगा और उसका संबंध क्रिया से होगा। इतनी बात समझ में आई। फिर है विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है, वह भी भूतकाल में। विभक्ति मतलब ने, विभक्ति चिन्ह जो ने है हमारा, इसका प्रयोग सिर्फ सकर्मक क्रिया के साथ ही होगा और वो भी किसमें? भूतकाल में होगा। किसमें होगा? भूतकाल में होगा। राधा ने नृत्य किया। अब ये जो वाक्य है, क्या इससे क्या निकल रहा है कि ये राधा के द्वारा नृत्य किया गया भूतकाल में, न कर रही है न करने वाली है। राधा ने नृत्य किया, ये भूतकाल की बात हो गई। तो अभी इसमें क्या बताया गया कि विभक्ति का प्रयोग कैसा होता है? भूतकाल में किया जाता है। तो विभक्ति कौन सी है? कर्ता कारक में विभक्ति कौन सी होती है? ने विभक्ति होती है। ने का प्रयोग क्या है? भूतकाल में किया गया है ना। राधा ने नृत्य किया, श्याम ने पत्र लिखा। अभी अगर ये वर्तमान काल की इसमें बात करें कि राधा नृत्य करती है, तो इसमें कहीं भी ने विभक्ति नहीं आ रही ना। राधा नृत्य करेगी, उसमें भी ने विभक्ति नहीं आएगी। तो वर्तमान और भविष्य काल में इसका प्रयोग नहीं होता है। कर्ता कारक में ने विभक्ति का प्रयोग जो है वो हमारे भूतकाल के वाक्य में होता है।
और क्रिया कैसी होती है? सकर्मक होती है। क्रिया कैसी होगी? सकर्मक क्रिया। भूतकाल में हमारे कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मीना ने गीत गाया। मीना गीत गा चुकी है ना, पहले की बात है, भूतकाल की बात हो गई ना, कि मीना ने गीत गाया। उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता। उसने, भूतकाल की बात हो गई ना इसमें, उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता। तो कर्ता कारक समझ में आया? कर्ता कारक क्या होता है? इसमें जो मुख्य होता है वो संज्ञा और सर्वनाम होता है, और उसका संबंध किससे होता है? क्रिया से होता है। विभक्ति कौन सी होती है? ने होती है। क्रिया कैसी होती है? इसमें क्रिया सकर्मक होती है, और क्या होती है? भूतकाल की होती है। तो ये हमारा कर्ता कारक हुआ। फिर अगला जो कारक है, फिर अगले जो कारक में हम बात करेंगे वो है हमारा कर्म कारक। अगला कौन सा है? कर्म कारक। क्या होता है कर्म कारक? चलो उसके बारे में बात करते हैं। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, क्या है? क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्या बताया गया इसमें? कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। जैसे विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म के साथ ही होता है। क्या है? विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं। कर्म कारक में क्या बात करी गई? कि क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? को है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? को है। विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म के साथ ही होता है। क्या है? विभक्ति को का प्रयोग हम सजीव कर्म कारक के साथ ही करते हैं, या सजीव कर्म के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं होता है। जैसे राधा ने नौकर को बुलाया। क्या है? राधा ने नौकर को बुलाया। राधा क्या है? राधा ने नौकर को बुलाया, तो इसमें क्या है? कर्म हमारा सजीव है ना, सजीव कर्म ही तो है। राधा ने नौकर को बुलाया। वह पत्र लिखता है। क्या है? वह क्या है? सजीव है ना, वह पत्र को लिखता है। स्वाति कॉलेज जा रही है, मतलब स्वाति कॉलेज को जा रही है। इसमें भी क्या है? कर्म है ना, कि स्वाति के द्वारा, स्वाति हमारा क्या है? कर्ता हो गया। जाना क्या है? क्रिया है। लेकिन जाने का जो फल है वो किस पे पड़ रहा है? कर्म, यानी कॉलेज पर पड़ रहा है। स्वाति कॉलेज जा रही है। मीना ने गीत को गाया। मीना ने गीत को गाया। फिर आगे इसका प्रयोग किस किस में होता है? आज्ञा सूचक शब्दों में निर्जीव के लिए भी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब शब्द कैसा हो हमारा? आज्ञा सूचक हो। कैसा हो? आज्ञा सूचक होगा, तब निर्जीव के लिए भी विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन अगर शब्द आज्ञा सूचक नहीं है तो विभक्ति का प्रयोग किसके लिए होता है? सजीव कर्म के साथ होता है, निर्जीव के साथ नहीं। जैसे अभी क्या पढ़ा हमने? राधा ने नौकर को बुलाया। इसमें भी क्या है? सजीव है कर्ता। वह पत्र लिखता है, ये भी सजीव के लिए है। स्वाति कॉलेज जा रही है, इसमें भी सजीव। मीना ने गीता को पुस्तक दी, ये भी क्या है? सजीव है। फिर आगे क्या है? आज्ञा सूचक शब्दों में निर्जीव के लिए भी विभक्ति का प्रयोग होता है। विभक्ति में निर्जीव का प्रयोग किसके लिए होगा? जब शब्द हमारा आज्ञा सूचक होगा। जैसे पुस्तक को मत फाड़ो। इसमें पुस्तक क्या है? निर्जीव है ना, लेकिन फिर भी को आया। क्यों आया? क्योंकि ये आज्ञा सूचक है। पुस्तक को मत फाड़ो, कुर्सी को मत तोड़ो, ये आज्ञा सूचक है, इसलिए इसमें निर्जीव शब्द के लिए भी विभक्ति का प्रयोग हुआ। और किस किस के लिए हम कर्म कारक का प्रयोग करते हैं? स्वाभाविक क्रियाओं में कर्म का प्रयोग करेंगे। किसमें? स्वाभाविक क्रियाओं के लिए, जो सबके साथ होती ही है उनके लिए हम कर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे उसको प्यास लगी है।
उसको प्यास तो सबको लगती है ना, तो ये एक स्वाभाविक क्रिया हो गई ना, तो इसमें भी को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसको प्यास लगी है, राम को बुखार हो रहा है, तो ये क्या है, स्वाभाविक क्रियाएं हैं, इसलिए इनमें कर्म कारक का प्रयोग किया गया। कर्म कारक का प्रयोग किसके किसके लिए होता है? विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं होता है। लेकिन निर्जीव के साथ कब होगा? जब क्या होगा, वाक्य हमारा आज्ञा सूचक होगा। आज्ञा सूचक शब्दों में आज्ञा सूचक जो शब्द होते हैं उसमें निर्जीव के लिए भी विभक्ति का प्रयोग होता है और स्वाभाविक क्रियाओं के लिए भी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उसको प्यास लगी है, राम को बुखार हो रहा है, ये स्वाभाविक क्रियाएं हैं। आज्ञा सूचक शब्दों में निर्जीव के लिए भी होता है, जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, कुर्सी को मत तोड़ो। तो ये है हमारा कर्म कारक। पहला कौन सा था? कर्ता कारक, और दूसरा था कर्म कारक। कर्ता कारक का चिन्ह था ने और कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को है। फिर हम आगे बात करेंगे करण कारक की। किसकी बात करेंगे? करण कारक की। क्या होता है करण कारक? करण का शाब्दिक अर्थ है साधन। करण का शाब्दिक अर्थ है साधन। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, क्या है इसमें? वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अथवा क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक किसे कहते हैं? क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति से व के द्वारा है। इसकी विभक्ति क्या है? से व के द्वारा इसकी विभक्ति है। तो करण का शाब्दिक अर्थ है साधन, यानी कि जिसके माध्यम से काम हो रहा है, जिस साधन से काम हो रहा है, वही क्या है? हमारा करण कारक है। इस करण कारक की विभक्ति चिन्ह कौन से हैं? इसके विभक्ति चिन्ह है से व के द्वारा। से होगा और के द्वारा इसका विभक्ति चिन्ह है। जैसे मैं कलम से लिखता हूं। क्या है? मैं कलम से लिखता हूं। तो इसमें मैं क्या है? कर्ता हो गया। लिखना क्या है? क्रिया हो गया। लेकिन इसमें क्या है? किसके द्वारा लिख रहा है? माध्यम क्या है? लिखने का माध्यम क्या है या साधन क्या है? तो किससे लिख रहा है? कलम से। किससे? कलम से। तो उस माध्यम के बाद क्या, कौन सा चिन्ह लगा है हमारा? से विभक्ति चिन्ह लग गया है। से या के द्वारा। तो देखो, मैं कलम से लिखता हूं या मैं कलम के द्वारा लिखता हूं, एक ही बात हुई ना। तो करण कारक के विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा होते हैं। जैसे मैंने ग्लास से पानी पिया। ग्लास से पानी पिया या ग्लास के द्वारा पानी पिया। तो से क्या है? इसका विभक्ति चिन्ह हो गया। सानिया बैट से खेलती है। से क्या है? से इसका विभक्ति चिन्ह है। और जैसे मैंने गिलास से पानी पिया, तो पानी पीने का जो साधन था वो क्या था? ग्लास था ना। तो कर्ता और क्रिया के बीच जो साधन होता है वो हमारा करण कारक है। जैसे सानिया बैट से खेलती है। खेलने के लिए कौन सा साधन है उसके पास? बैट है। बैट से खेलती है। ये करण कारक का उदाहरण है। मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा। पहाड़ को तो देखा, लेकिन किस माध्यम से देखा? पहाड़ों को देखने का साधन क्या था? दूरबीन। दूरबीन के द्वारा देखा ना, या दूरबीन से देखा। तो ये हमारा क्या है? करण कारक है। करण कारक के विभक्ति चिन्ह भी क्या बताएं? विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा है। अब आगे करण कारक का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे क्रिया संपादित करने के क्रम में, क्या क्रिया संपादित करने के क्रम में करण कारक का प्रयोग समझेंगे। जैसे प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती है। क्या है? क्रिया को संपादित करने का है ना, चित्र बनाना, संपादित करना किसके द्वारा है? से, पेंसिल से। प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती है। फिर के द्वारा या द्वारा का कैसे प्रयोग करेंगे? मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई। उसे सूचना तो प्राप्त हुई, लेकिन सूचना किस माध्यम से प्राप्त हुई है? दूरभाष द्वारा प्राप्त हुई है।
उसे डाकिये के द्वारा पत्र आया। उस पत्र कैसे आया, उसका माध्यम क्या है, डाकिया है ना पत्र का माध्यम। उसने पत्र भेजा लेकिन किसके द्वारा उसके पास पहुंचा, डाकिये के द्वारा। तो डाकिया क्या है, माध्यम है। इसमें क्या बताया गया था कि वाक्य में कर्ता जिस माध्यम से या जिस साधन के द्वारा क्रिया को करता है वही हमारा करण कारक होता है। तो उसने पत्र लिखा, उसे क्या है, वो करता है। लिखना क्या है, क्रिया है। लेकिन कर्ता जिस माध्यम से क्रिया करता है वही हमारा करण कारक होता है। उसे डाकिये के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ, तो डाकिये के द्वारा क्या हुआ, के द्वारा हमारा करण कारक हो गया। फिर आगे आज्ञा जनित वाक्यों में भी इसका प्रयोग करते हैं। किसमें प्रयोग करते हैं, आज्ञा जनित वाक्यों में इसका प्रयोग करेंगे। वो कैसे करेंगे और जाने इसके बारे में। जैसे ध्यान से अध्ययन करो, क्या है, आज्ञा दी जा रही है ना कि ध्यान से अध्ययन करो। से क्या है, इसमें करण कारक की विभक्ति है ना से। स्कूटर से नहीं, साइकिल से स्कूल जाओ, ये भी क्या है, आज्ञा जनित वाक्य है ना। तो इसमें भी से विभक्ति का प्रयोग होगा या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होगा। सीख, मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं। जब कोई किसी को सीख देता है तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी हमारा करण कारक से विभक्ति प्रयोग में आती है। जैसे मेहनत से विभक्ति आई ना, तो कौन सा है, करण कारक है। मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं। रीति से, क्या, रीति से, जैसे भिखारी क्रम से बैठे हैं, ये रीति से या एक नियम से है ना कि भिखारी क्रम से बैठे हैं। तो जहां पर सीख होगी या रीति होगी या आज्ञा जनित वाक्य होंगे वहां पर क्या होगा, करण कारक होगा। गुण या स्थिति की जब बात होगी वहां पर भी क्या होगा, करण कारक होगा। जैसे राम हृदय से ही दयालु है, तो इसमें क्या है, राम का गुण बताया जा रहा है ना कि कौन सा गुण है, दयालुपन है ना उनका जो गुण है। तो राम हृदय से ही दयालु है, तो इसमें से विभक्ति करण कारक है। वह स्वभाव से ही कंजूस है, तो ये भी गुण कह लो या दोष कह लो, वह स्वभाव से ही कंजूस है, तो इसमें भी से विभक्ति करण कारक है। फिर मूल्य, जब कीमत की बात हो, मूल्य की बात हो, तो वहां पर भी क्या होता है, करण कारक से विभक्ति होता है। जैसे सेब किस भाव से दे रहे हो, यहाँ पर क्या है, मूल्य पूछा जा रहा है ना, तो सेब किस भाव से दे रहे हो, तो इसमें भी से विभक्ति आई ना, तो कौन सा कारक होगा, हमारा करण कारक होगा। करण कारक समझ में आया। और कहाँ पे करण कारक का प्रयोग होता है, जब किसी की कमी दिखाने के लिए, किसी भी चीज में कमी को दिखाने के लिए। जैसे बुखार से बहुत कमजोर हो गया, तो क्या है, कमी दिखा रहा है ना कि वो कम हो गया, कमजोर हो गया है। तो यहाँ पर करण कारक है, से विभक्ति है। कैसे कमजोर हुआ है, बुखार से वो कम पड़ गया, कमजोर हो गया। फिर आगे है, वह अक्ल से अंधा या पैदल है, तो उसमें क्या है, अक्ल की कमी है ना, तो वह अक्ल से अंधा या पैदल है, यहाँ पर कमी को दिखाया जा रहा है। फिर आगे जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं या निवेदन करते हैं वहां पर भी करण कारक से विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ईश्वर से सद्बुद्धि मांगे, क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ना ईश्वर से कि सद्बुद्धि दो हमें, तो यहाँ पर क्या है, करण कारक से विभक्ति, ईश्वर से सद्बुद्धि मांगे। फिर चौथा क्या है, संप्रदान कारक। चौथा कौन सा है, संप्रदान कारक। क्या होता है संप्रदान कारक, संप्रदान का मतलब सम धन प्रदान, क्या, सम धन प्रदान, जिसका शाब्दिक अर्थ है देना। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ क्या है, देना। वाक्य में कर्ता जिसे देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कर्ता जिसे देगा या जिसके लिए काम को करेगा वही हमारा संप्रदान कारक है। जैसे जब कर्ता स्वत्व हटाकर दूसरे के लिए देता है वहां संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है, संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए या को। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है, के लिए या को है। संप्रदान कारक की विभक्ति के वास्ते, के निमित्त, के हेतु भी कह सकते हैं। के वास्ते का मतलब कर्ता किसी के लिए काम कर रहा है ना, या के निमित्त या उसके निमित्त से काम कर रहा है, या के हेतु
इस हेतु से वह काम कर रहा है। ये सब क्या है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है? के लिए। जब के लिए आ जाए तो भी क्या पहचानेंगे कि संप्रदान कारक है। को आ जाए तो भी संप्रदान कारक है। के वास्ते आ जाए तो भी संप्रदान कारक है। कर्ता कारक मत समझ लेना कि कर्ता कर्म कारक में भी क्या होता है? को होता है। के सोच के कर्म कारक मत लगाना, संप्रदान कारक होता है। जैसे के लिए, को, के वास्ते, के निमित्त, के हेतु। जब के आ जाए, किसी के लिए बात की जाए तो वहां पर क्या होगा? संप्रदान कारक। जब कर्ता किसी और के लिए काम करे, यहाँ क्या होता है? जहां क्रिया द्विकर्मी हो वहां विभक्ति को का प्रयोग होता है। क्या? जब क्रिया द्विकर्मी हो, दो कर्म हो, तो वहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? वहां पर विभक्ति को का प्रयोग करते हैं। जैसे के लिए में समझेंगे, सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया। अभी इसमें क्या बताया था कि जब वाक्य में कर्ता जिसे देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है। अब यहाँ पर सैनिक किसके लिए की क्रिया कर रहा है? बलिदान किसके लिए दे रहा है? देश की रक्षा के लिए कर रहा है ना, तो यहाँ पर के लिए का प्रयोग हुआ। किस विभक्ति का प्रयोग हुआ? के लिए। कर्ता किसी के लिए जब काम करता है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। जैसे सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया। सैनिकों ने कौन सी क्रिया करी? सैनिकों ने बलिदान दिया। किसके लिए? देश की रक्षा के लिए। लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया। लोगों ने क्या है? लोगों मतलब कर्ता, और क्रिया कौन सी करी? दान देने की। लेकिन किसके लिए? किसी और के लिए ना, तो किसके? पीड़ितों के लिए। लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया। इसमें समझ में आया कि कर्ता क्या करता है? जिसके लिए देता है या जिसके लिए क्रिया करता है वही संप्रदान है। तो यहाँ पे लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया। जैसे मेरिट में आने के लिए मेहनत करो। क्या है? मेहनत करनी है। किसके लिए? मेरिट में आने के लिए मेहनत करनी है। तो ये के लिए विभक्ति का प्रयोग समझ में आया। फिर हम आगे बात करते हैं को। के लिए और को दोनों ही संप्रदान कारक की विभक्ति है, लेकिन कहाँ पर के लिए का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर को का प्रयोग करते हैं। तो के लिए का समझ में आया। अब आगे को का प्रयोग कैसे करेंगे वो समझते हैं। राजा ने गरीबों को कंबल दिए। देखो यहाँ पे भी क्या है कि कर्ता क्रिया कर रहा है, लेकिन दूसरे के लिए, दूसरे की वजह से ही क्रिया कर रहा है, दूसरे की खातिर क्रिया कर रहा है या दूसरे के हेतु क्रिया कर रहा है। लेकिन के लिए और को का अलग अलग प्रयोग बताया गया है। जैसे राजा ने गरीबों को कंबल दिया। राजा ने कंबल दिया, लेकिन किसको? गरीबों को। पुलिस ने चोर को दंड दिया। पुलिस ने दंड दिया किसको? चोर को दिया है। तो ये हमारा को विभक्ति का प्रयोग हो गया। फिर आगे कौन सा है? अगला है हमारा अपादान कारक। तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, ये समझ में आया। आगे बात करेंगे अपादान कारक की। क्या होता है अपादान कारक? अपादान का अर्थ होता है पृथक होना या अलग होना। अपादान का क्या अर्थ होता है? अपादान का अर्थ होता है पृथक होना या अलग होना। जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है, जब एक चीज कोई भी चीज हो, जब वो अलग होती है तो वहां पर क्या होता है? अपादान कारक होता है। इसका अर्थ ही है पृथक हो जाना या अलग होना। जब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने का भाव हो, वहां पर अपादान कारक होता है। कहाँ पर अपादान कारक होता है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है या एक व्यक्ति दूसरी वस्तु से अलग होता है या तुलना करने का भाव होता है, वहां पर अपादान कारक होता है। वहां पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान कारक की विभक्ति है से। कौन सी विभक्ति है? से। पृथकता के अलावा अन्य अर्थों में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। अपादान कारक का प्रयोग सिर्फ पृथक होने पे ही नहीं होता, अन्य अर्थों में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है, जो हम आगे समझेंगे इसी क्लास के माध्यम से।
जैसे पहला है पृथकता, यानी कि अलगाव की स्थिति में कैसे अपादान कारक का प्रयोग करते हैं वो देखो। जैसे क्या है, पेड़ से पत्ता गिरा, एक चीज दूसरी चीज से अलग हो गई ना, पेड़ और पत्ता। पहला क्या है, पेड़, और दूसरी चीज क्या है, पत्ता। तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया ना, गिर गया मतलब अलग हो गया। यहाँ पर कैसी स्थिति दिखा रहा है, अलगाव की स्थिति है। तो अलगाव की स्थिति में अपादान कारक होता है, से विभक्ति होती है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से है। पेड़ से पत्ता गिरा। फिर आगे है, मेरे हाथ से गेंद गिर गई, एक चीज दूसरी चीज से अलग हो गई ना, हाथ से गेंद गिर गई मतलब हाथ से अलग हो गई, मेरे हाथ से गेंद गिर गई। फिर है, विजय साला से घर आया। विजय कहाँ था, पहले साला में था, फिर घर आ गया मतलब साला से छूट के घर चला गया, एक चीज से दूसरी चीज अलग हो गई है। विजय साला से अलग होकर कहाँ चला गया, घर चला गया। नदी पहाड़ से निकलती है। देखो यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा होगा ना कि यहाँ पे अलगाव कैसे हो गया, नदियां तो पहाड़ से निकलती है, लेकिन पहले कहाँ थी, पहाड़ में थी, लेकिन वो पहाड़ से अलग हो गई ना निकलने के लिए, पहाड़ से अलग हुई तभी तो निकली। तो पहाड़ से अलगाव की स्थिति दिखा रहा है ये वाक्य कि नदी पहाड़ से अलग हो गई है। फिर आगे अपादान कारक अभी बताया था ना कि सिर्फ अलगाव की स्थिति में ही इसका प्रयोग नहीं होता है, इसका अन्य अर्थों में भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे पहचान के अर्थ में, पहचान के अर्थ में भी अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। अलगाव में करते हैं अपादान कारक का प्रयोग। दूसरा, पहचान के अर्थ में कैसे करेंगे ये देखना है। जैसे यह मारवाड़ से है, क्या, यह मारवाड़ से है, उसमें पहचान हो रही है ना उसकी कि यह कहाँ से है, मारवाड़ से। उसकी पहचान किससे है, मारवाड़ से है ना। तो यहाँ पर पहचान के अर्थ में भी से विभक्ति का प्रयोग किया गया ना। यह मारवाड़ से है मतलब उसकी पहचान करी जा रही है कि मारवाड़ी है, यह मारवाड़। पहचान के अर्थ में यह मारवाड़ से है, उसकी पहचान मारवाड़ी है, पहचान करी जा रही है ना। तो यहाँ पर भी से विभक्ति का प्रयोग हुआ है ना, मारवाड़ से है। तो अलगाव की स्थिति में तो करते ही हैं, दूसरा किसमें, पहचान के अर्थ में भी करते हैं। यह मारवाड़ से है, यह वह दिल्ली से है, कानपुर से है, या जो भी, जब पहचान करेंगे किसी की तो वहां पर से विभक्ति आती है। क्या समझेंगे, अपादान कारक है। कौन सा कारक है, अपादान कारक है वहां पर। फिर दूसरा आगे क्या दिया है, दूरी के अर्थ में। जब दूरी के अर्थ में बात करें किसी भी वाक्य में तो वहां पर भी कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। जैसे पोस्ट ऑफिस स्कूल से दूर है, पोस्ट ऑफिस और स्कूल के बीच की दूरी बताई जा रही है ना कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है, स्कूल से दूर है। तो वहां पर भी क्या है, अपादान कारक है। क्या है, अपादान कारक है, से विभक्ति है। ठीक है, जैसे पोस्ट ऑफिस स्कूल से दूर है, या फिर दूरी के अर्थ में होगा पोस्ट ऑफिस स्कूल से दूर है, फिर या फिर ये कह लो कि हमारा घर यहाँ से इतनी दूर है। जब भी एक चीज से दूसरी चीज की दूरी दिखाई जाती है तो वहां पर अपादान कारक होता है। अगला किस स्थिति में करते हैं, किसके अर्थ में करते हैं, तुलना की अर्थ में। किसमें, तुलना के अर्थ में। अभी बताया गया था ना कि संज्ञा या सर्वनाम के क्या है, जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होना, क्या, एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से या तो अलग होना हो या फिर तुलना करने के भाव में अपादान कारक होता है। तो तुलना के भाव में कैसे अपादान कारक होगा, से विभक्ति कैसे प्रयोग करी जाएगी। जैसे विमला सीता से लंबी है, विमला और सीता में क्या तुलना करी जा रही है ना कि दोनों में जब तुलना करी गई तो क्या पता चला कि विमला सीता से लंबी है।
यहाँ पर तुलना करने पर लंबाई का पता चला ना कि विमला लंबी है। और कौन सी विभक्ति यहाँ पर आई? से विभक्ति आई कि विमला सीता से लंबी है। से विभक्ति है, अपादान कारक है। फिर आगे किसके अर्थ में करेंगे? शिक्षा के अर्थ में। किसके अर्थ में? शिक्षा के अर्थ में। गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है। शिष्य क्या कर रहा है? गुरु से शिक्षा ग्रहण कर रहा है ना। किससे कर रहा है? गुरु से शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो शिक्षा के अर्थ में भी से विभक्ति आएगी और अपादान कारक आएगा। तो अपादान कारक के बारे में फिर से हम देख लेते हैं एक बार कि अपादान कारक का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है पृथक होना या अलग होना। जैसे कोई भी चीज किसी से अलग होती है तो वहां पर अपादान कारक होता है, चाहे वो कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो। जब एक वस्तु या व्यक्ति दूसरे से वस्तु या व्यक्ति से अलग होता है तो वहां पर भी क्या होता है? अपादान कारक हो जाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, विजयशाला से घर आया है, ये अपादान कारक। लेकिन कैसे? पृथकता के अर्थ में है। किसमें? पृथकता या अलगाव के अर्थ में है। फिर पहचान के अर्थ में भी बताया गया ना कि पहचान के अर्थ में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे यह मारवाड़ से है, इसकी पहचान कहाँ से है? मारवाड़ से है। तो यहाँ पर भी से विभक्ति अपादान कारक होगा। फिर दूरी के अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस से स्कूल दूर है, तो पोस्ट ऑफिस और स्कूल के बीच की दूरी बताई जा रही है ना कि दूर है, तो यहाँ पर भी से विभक्ति आई और अपादान कारक है। तुलना की दृष्टि में भी हम अपादान कारक से विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे विमला सीता से लंबी है। शिक्षा की दृष्टि में भी शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है, यहाँ पे भी से विभक्ति आई और अपादान कारक आया। तो अपादान कारक समझ में आया। फिर आगे बात करते हैं संबंध कारक की। छठा कारक हमारा कौन सा होगा? संबंध कारक होगा। संबंध कारक में क्या है? शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बतलाए, संबंध कारक कहलाता है। क्या है संबंध कारक में? क्या है? शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बतलाए, वही हमारा क्या है? संबंध कारक है। संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है? संबंध कारक की विभक्ति हो गई जैसे का, क्या? का, के, की, रा, रे, री एवं ना, ने, नी। संबंध कारक की विभक्ति कौन सी है? का, के, की, रा, रे, री एवं ना, ने, नी। भेद इसके कौन से हैं? भेद इसके इस प्रकार से हैं। भेद मतलब इनका प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे स्वामित्व, स्वामित्व के अर्थ में कैसे इसका प्रयोग करेंगे? जैसे अजय की पुस्तक गुम हो गई। स्वामित्व मतलब स्वामित्व का अर्थ होता है कि जिसकी चीज हो, मालिकाना हक हो जिस पर, वही स्वामित्व, जो अपना हो। जैसे पुस्तक, अजय की पुस्तक गुम हो गई, इसमें स्वामित्व तो दिखा रहे हैं ना कि पुस्तक किसकी थी? अजय की खुद की पुस्तक थी और क्या हो गई? गुम हो गई। तो यहाँ पर की विभक्ति आया। क्या आया? की विभक्ति। अजय की पुस्तक गुम हो गई, तो क्या है? संबंध है ना। अजय का संबंध किससे है? पुस्तक से है। तो अजय की पुस्तक गुम हो गई, की विभक्ति संबंध कारक। समझ में आया। फिर आगे है अपना पर्स संभाल कर रखो। क्या? अपना पर्स संभाल कर रखो। तो यहाँ पर क्या है? अपने पर्स को संभाल कर रखो या अपना पर्स संभाल कर रखो, इसमें भी क्या है? को, यानी कि संबंध कारक को विभक्ति है। मेरा चश्मा बहुत कीमती है। क्या है? मेरा चश्मा बहुत कीमती है। यहाँ पर भी क्या है? संबंध कारक है। फिर जब रिश्तों की बात की जाए, किसकी? रिश्तों की। जब रिश्तों की बात होती है तो वहां पे भी संबंध कारक होता है। जैसे विजय अजय का भाई है। विजय और अजय के बीच में क्या है? रिश्ता है ना, भाई है। विजय अजय का भाई है। अमिताभ बच्चन कवि हरिवंश राय बच्चन के पुत्र हैं। क्या है? अमिताभ बच्चन कवि हरिवंश राय बच्चन के पुत्र हैं। तो अमिताभ बच्चन का और कवि हरिवंश राय बच्चन का क्या है? संबंध या रिश्ता दिखाया जा रहा है कि वो उनके पुत्र हैं।
तो जब रिश्तों की बात हो, संबंध की बात हो, वहां पे भी संबंध कारक होगा। जब स्वामित्व की बात होती है वहां भी संबंध कारक होता है। जैसे अपना पर्स संभाल कर रखो, वो आपका खुद का पर्स है ना, संभाल कर रखो। मेरा चश्मा बहुत कीमती है, यहाँ पर भी क्या है, स्वामित्व की बात है ना, कि मेरा चश्मा बहुत कीमती है। स्वामित्व में संबंध कारक, रिश्ता या संबंध, वहां पे भी क्या, वहां पर भी संबंध कारक। अवस्था, उम्र की जब बात करी जाए, जब अवस्था की बात करी जाए, वहां पे भी क्या है, संबंध कारक है। जैसे मेरी उम्र 50 वर्ष है, मेरा संबंध किससे है, मेरी उम्र से है ना, कि मेरी उम्र कितनी है, 50 वर्ष है। तो अवस्था या उम्र की जब स्थिति हो तो वहां पर भी संबंध कारक होता है। युवक 30 वर्ष का है, क्या, यह युवक 30 वर्ष का है। इस युवक का संबंध किससे है, उसकी उम्र से है ना। यह युवक कितना है, 30 वर्ष का है। तो यहाँ पर भी अवस्था, अवस्था में क्या होगा, संबंध कारक होगा। फिर आगे कोट या धातु की जब बात हो, किसकी, कोट की या धातु की बात हो, तो वहां पर भी क्या होता है, संबंध कारक होता है। जैसे 5 मिट्टी के घड़े लाओ, किसके, मिट्टी के घड़े लाओ, तो यहाँ पर भी के आया ना, 5 मिट्टी के घड़े लाओ। घड़ों का संबंध किससे है, मिट्टी से है, क्योंकि वो मिट्टी के बने हुए हैं ना, तो मिट्टी धातु है, उसके बने हुए हैं। फिर जैसे मैंने एक कांसे की कटोरी खरीदी है, किसकी, कांसे की। तो कटोरी का संबंध किससे है, कांसे से है ना, क्योंकि वो कांसे की बनी हुई है। तो मैंने एक कांसे की कटोरी खरीदी है, इसमें क्या है, इसमें भी संबंध कारक है। मेरी साड़ी सिल्क की है, किसकी है, सिल्क की साड़ी है। तो साड़ी का संबंध किससे है, सिल्क से है। मेरी साड़ी सिल्क की है, यहाँ पर भी संबंध कारक होगा। फिर आगे जब हम किसी से प्रश्न करते हैं, क्या, प्रश्न करते हैं, वहां पर भी हमारा संबंध कारक होता है। जैसे 5वीं कक्षा के कितने छात्र हैं, 5वीं कक्षा के कितने छात्र हैं। छात्रों का संबंध किससे दर्शाया जा रहा है, 5वीं कक्षा से है ना वो छात्र। तो जब हम प्रश्न पूछते हैं किसी से, 5वीं कक्षा के कितने छात्र हैं, तो वहां पर भी संबंध कारक होगा। प्रश्न पूछने पर भी संबंध कारक होता है। आपके कितनी संतान है, यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, हम प्रश्न पूछ रहे हैं ना, कि आपके कितनी संतान है। तो यहाँ पर संबंध कारक होगा, के विभक्ति है। फिर आगे बात करते हैं अधिकरण कारक की। अगला कौन सा है हमारा, अधिकरण कारक। कौन सा, अधिकरण कारक क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इस वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। किसे कहते हैं अधिकरण कारक, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम, क्या, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है, अधिकरण कारक की विभक्ति है में एवं पर। कौन सी विभक्ति है, में एवं पर। में का अर्थ है अंदर या भीतर, में का क्या अर्थ होता है, अंदर या भीतर, तथा पर का अर्थ है ऊपर। जब कोई चीज अंदर या भीतर हो वहां पर भी क्या होगा, अधिकरण कारक। पर का अर्थ है ऊपर, जब ऐसा अर्थ दर्शाया जाए तो वहां पर भी क्या होगा, अधिकरण कारक। तो में विभक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे वो समझते हैं। किसका प्रयोग, में विभक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं, क्या, इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं। तो यहाँ पर क्या आया, में विभक्ति आया ना। और मंदिर में का मतलब मंदिर के अंदर, मंदिर के अंदर मूर्तियां है ना। तो में का अर्थ है अंदर या भीतर। तो में क्या है, अधिकरण कारक। इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं। आगे क्या है, उस कप में चाय है। चाय क्या होती है, कप के अंदर होती है ना, उस कप में चाय है। तो यहाँ पर क्या है, अधिकरण कारक में विभक्ति। मेरे पर्स में पैसे और ड्राइविंग लाइसेंस है। ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ रखते हैं, पर्स के अंदर रखते हैं ना, पैसे भी पर्स के अंदर या भीतर ही रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अधिकरण कारक में विभक्ति।
टायर में हवा कम है। क्या? टायर में हवा कम है, हवा टायर के अंदर होती है ना। टायर में हवा कम है, अधिकरण कारक में विभक्ति। बगीचे में छायादार पेड़ है। छायादार पेड़ कहाँ है? बगीचे के अंदर है ना। बगीचे में छायादार पेड़ है, यहाँ पर क्या होगा? अधिकरण कारक में विभक्ति। फिर आगे देखते हैं कि में का प्रयोग और कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो कभी कभी में का प्रयोग बीच या मध्य के रूप में भी होता है। में का प्रयोग हमेशा अंदर या भीतर के ही रूप में नहीं करते हैं अधिकरण कारक में, कभी कभी मध्य में या बीच में भी इस में का प्रयोग करते हैं। जैसे राम और श्याम में गहरी दोस्ती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि राम और श्याम के भीतर गहरी दोस्ती हो गई। राम और श्याम दोनों के बीच में गहरी दोस्ती है, तो यहाँ पर में का प्रयोग कैसे किया गया? मध्य या बीच को दर्शा रहा है। भारत की संस्कृति विश्व में विशेष स्थान रखती है। तो भारत और संस्कृति क्या है? भारत की संस्कृति और विश्व, इन दोनों के बीच में क्या संबंध दिखाया जा रहा है ना, कि इनके मध्य में विशेष स्थान रखती है। भारत की संस्कृति और विशेष, ये क्या है? इन दोनों के बीच की बात करी जा रही है ना, कि संस्कृति विश्व में विशेष स्थान रखती है। फिर पीटी उषा का नाम श्रेष्ठ धावकों में है। यहाँ पर पीटी उषा और धावक के मध्य की बात है कि धावकों में श्रेष्ठ स्थान है उनका। फिर आगे हम बात करेंगे पर। किसकी बात करेंगे? पर की। पर विभक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, मतलब क्या है? मेज के ऊपर पुस्तक रखी है, तो इसमें कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक और पर विभक्ति। कौन सी विभक्ति? पर विभक्ति। पेड़ पर चिड़िया बैठी है। किस पर बैठी है? पेड़ के ऊपर बैठी है ना चिड़िया, तो यहाँ पर भी क्या होगा? पर विभक्ति है और कारक कौन सा है? अधिकरण कारक है। बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए भी हम क्या करते हैं? अधिकरण कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे कक्षा में मनीष सबसे बुद्धिमान है। क्या? कक्षा में मनीष सबसे बुद्धिमान है। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि कक्षा में बहुत सारे लोग हैं ना, तो बहुतों के बीच में किसी एक को श्रेष्ठ बता रहे हैं ना, कि कक्षा में सबसे श्रेष्ठ कौन है? मनीष। सभी छात्रों में एक छात्र की बात कर रहे हैं, वो है मनीष। कक्षा में मनीष सबसे श्रेष्ठ या सबसे बुद्धिमान है, वहां पर भी क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। और अधिकरण कारक का प्रयोग कब करते हैं? जब निश्चित समय बताने के लिए बात करी जाए, जब निश्चित समय का जहां से अर्थ निकले, वहां पर भी क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। जैसे परीक्षा समाप्ति, जैसे परीक्षा समाप्ति की घंटी 3 बजने पर लगेगी। क्या है? निश्चित समय बता रहे हैं ना, कि जब परीक्षा समाप्त होगी तो उसकी घंटी कितने बजे लगेगी? निश्चित समय है कि 3 बजने पर ही लगेगी। परीक्षा समाप्ति की घंटी 3 बजने पर लगेगी। प्रति आधे घंटे पर चेतावनी घंटी लगानी है। क्या बता रहे हैं? निश्चित समय बता रहे हैं ना, कि हर आधे घंटे पर हमको चेतावनी घंटी लगानी है। तो निश्चित समय पर अधिकरण कारक, बहुतों के बीच किसी एक को श्रेष्ठ बताने पर अधिकरण कारक, में मतलब किसी के भीतर या अंदर पर क्या होगा? अधिकरण कारक। जब पर की बात करी जाए, यानी कि किसी के ऊपर की बात करी जाए, वहां पर अधिकरण कारक। फिर कहाँ पर प्रयोग करते हैं अधिकरण कारक का? जब महत्व बतलाने के लिए, किसी का महत्व बतलाने के लिए भी अधिकरण कारक। जैसे कदम कदम पर पुलिस का पहरा है, यहाँ पर महत्व बताया जा रहा है ना, कि क्या है? कदम कदम पर पुलिस का पहरा है। तो जब महत्व बतलाया जाए वहां पर अधिकरण कारक। जैसे बहुत से सैनिक सीमा पर तैनात हैं, यहाँ पर भी क्या है? महत्व बताया जा रहा है। हमें अपनी जुबान पर अटल रहना चाहिए, यहाँ पे भी क्या है? महत्व बताया जा रहा है ना, कि हमें अपनी जुबान पर अटल रहना चाहिए। फिर और कहाँ पर प्रयोग करते हैं? जल्दबाजी बतलाने के लिए। क्या? जल्दबाजी बतलाने के लिए भी अधिकरण कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे वह तो घोड़े पर सवार होकर आता है, यहाँ पर क्या है?
इस वाक्य में क्या बताया जा रहा है कि उसको इतनी जल्दी रहती है मानो वो घोड़े पर ही सवार हो। तो जल्दबाजी बतलाने के लिए भी क्या होता है, अधिकरण कारक। वह तो घोड़े पर सवार होकर आता है, इसका क्या अर्थ निकल रहा है कि वह जल्दी में रहता है। फिर आगे बात करेंगे संबोधन कारक की। किसकी? संबोधन कारक की। संबोधन कारक क्या होता है? वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाए अथवा संबोधित किया जाए, संबोधन कारक से ही हमें कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि जब किसी को बुलाया जाए या पुकारा जाए या संबोधित किया जाए तो वो क्या होता है, हमारा संबोधन कारक होता है। संबोधन में पुकारने, बुलाने एवं सावधान करने का भाव होता है। संबोधन में किस किस का भाव होता है? पुकारने, बुलाने एवं सावधान करने का भाव होता है संबोधन कारक में। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह क्या है? क्या है संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह? हे, ओ, अरे। क्या है? हे, ओ, अरे। ये है संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह। जैसे उदाहरण से समझेंगे अब हम इनको। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया है। क्या है ये? क्या है? सावधान करने की बात कर रहे हैं ना कि हे भगवान, कैसा जमाना आ गया है। अगला क्या है? हे ईश्वर, मेरा पोता कहाँ गया। फिर क्या है? अरे अरे, ये क्या कर रहे हो। अरे गुरुजी, आप इधर कैसे। यहाँ पर क्या है? संबोधित कर रहे हैं ना, तो संबोधन कारक हो गया। अरे बच्चों, शोर मत करो। यहाँ पर भी क्या है? संबोधन कारक है। ओ खिलौने वाले, बतलाना कैसे खिलौने लाए हो। यहाँ पे भी संबोधन कारक है। विभक्ति कौन सी है? ओ। इनकी विभक्ति अभी क्या बताई थी? हे, ओ, अरे। जब हे आ जाए तो वहां पर संबोधन कारक, अरे आ जाए तो संबोधन कारक, ओ आ जाए तो संबोधन कारक। जैसे ओ भाई, कहाँ भागे जा रहे हो, कि ये क्या कर रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं ना। ओ भाई, कहाँ भागे जा रहे हो, वहां पर भी क्या है? संबोधन कारक है। तो विभक्ति समझ में आई। फिर आगे क्या समझेंगे कि कर्म संप्रदान कारक में अंतर कैसे होता है। कर्म कारक में को का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। किसमें? कर्म या संप्रदान कारक में क्या बताया गया कि अंतर कैसे समझेंगे। तो कर्म कारक में क्या होता है कि कर्म में जो को विभक्ति प्रयोग होती है, कर्म में जो को विभक्ति का प्रभाव है वो किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। को का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। लेकिन संप्रदान कारक में क्या होता है? संप्रदान कारक में जो को विभक्ति प्रयोग होती है, विभक्ति से कुछ कर्म को कुछ प्राप्त होता है। संप्रदान कारक में को विभक्ति से कर्म को कुछ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कुछ प्राप्त होता है। कर्म में या कर्म कारक में को विभक्ति का फल कर्म पर होता है, पर संप्रदान कारक में को विभक्ति कर्ता द्वारा देने का भाव होता है। कर्म कारक में क्या बताया था कि कर्ता जो क्रिया करता है उसका जो प्रभाव या फल है वो किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। वो हमारा कर्म कारक होता है। जैसे राम पुस्तक को पढ़ता है। राम क्या है? करता है। क्रिया क्या है? पढ़ना। लेकिन राम के द्वारा जो पुस्तक जो पढ़ने की क्रिया है वो किसके द्वारा, वो उसका जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर, कर्म पर पड़ रहा है ना। तो राम पुस्तक को पढ़ता है, तो यहाँ पर क्या है? हमारा कर्म कारक है। लेकिन संप्रदान कारक में को का प्रयोग कैसे होता है? संप्रदान कारक में क्या है कि कर्ता के द्वारा जो को विभक्ति है उसमें क्या है? देने का भाव प्रकट होता है। क्या? देने का भाव प्रकट होता है, वहां पर संप्रदान कारक होता है। जैसे राजा गरीबों को कंबल देता है, यहाँ पर भी देखो को विभक्ति आई ना। राम पुस्तक को पढ़ता है, वहां पर भी को विभक्ति आई, और राजा गरीबों को कंबल देता है, यहाँ पर भी को विभक्ति आई। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? राम के द्वारा जो पढ़ना है, पढ़ने की क्रिया है, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर हो गया कर्म कारक।
लेकिन संप्रदान कारक में क्या होता है कि को विभक्ति का जो मतलब निकलता है वो देने के भाव से होता है या देने के अर्थ में होता है। राजा गरीबों को कंबल देता है, तो यहाँ पर राजा के द्वारा क्या हो रहा है, काम हो रहा है गरीबों को कंबल देने का, राजा दे रहा है गरीबों को। तो को विभक्ति का प्रयोग जब देने के भाव में होता है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है, और जब को विभक्ति का फल कर्म पर होता है तो वहां पर कर्म कारक होता है। तो यही अंतर है कर्ता का कर्म कारक और संप्रदान कारक में। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे कि करण कारक व अपादान कारक में क्या अंतर होता है। किसमें किसमें? करण कारक व अपादान कारक में। तो समझते हैं आगे। करण कारक में से क्रिया का साधन है, जबकि अपादान में से अलग होने का भाव है। क्या बताया गया है कि करण कारक में जो से विभक्ति है वो क्या है, क्रिया का साधन है या क्रिया को करने का माध्यम है जिसके द्वारा क्रिया हो पा रही है। लेकिन अपादान कारक में क्या है, से का मतलब होता है अलग हो जाना। अपादान कारक में से का क्या भाव निकलता है, अलग होने के भाव में से का प्रयोग करते हैं या से प्रयुक्त होता है। जैसे करण कारक को समझेंगे, जैसे करण कारक में क्या है, काम को करने का साधन। जैसे मीरा पेन से पत्र लिखती है। क्या, मीरा पेन से पत्र लिखती है। मीरा के द्वारा जो क्रिया हो रही है, जो लिखने का काम हो रहा है, उसका साधन क्या है, माध्यम क्या है, पेन ही तो है। पेन है तभी वो पत्र लिख पा रही है ना, तो जो क्रिया है उसका साधन पेन है। तो यहाँ पर मीरा पेन से पत्र लिखती है, यहाँ पे भी से विभक्ति आई, और अपादान में भी से विभक्ति का प्रयोग होता है ना। जैसे पेड़ से पत्ते अलग हुए, पेड़ से पत्ते अलग हुए, लेकिन दोनों का भाव अलग हो गया ना, अर्थ अलग अलग है ना। वहां पर से क्रिया का माध्यम बन जाता है और यहाँ पर से क्या है, अलगाव का भाव प्रयुक्त करता है। तो यही करण कारक और अपादान कारक में अंतर है। करण कारक से क्रिया का फल प्राप्त होता है तथा अपादान कारक से तुलना, दूरी, डरने या सीखने का भाव प्रकट होता है। करण कारक में क्या होता है, क्रिया का फल प्राप्त होता है। जैसे अभी क्या बताया कि मीरा पेन से पत्र लिखती है, तो जो फल प्राप्त हुआ, पत्र के लिखने का जो फल प्राप्त हुआ, किससे, से के द्वारा, पेन से लिखा ना, तभी फल प्राप्त हुआ। तो करण कारक में से फल प्राप्त होता है, जबकि अपादान कारक से तुलना, दूरी, डरने या सीखने का भाव होता है। जैसे क्या बताया था कि मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है। क्या है, से दूरी दिखा रहा है ना, जो से प्रयोग किया गया वो हमारा क्या है, अपादान कारक है। करण कारक व अपादान कारक में अंतर समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। फिर आगे हम बात करेंगे संज्ञाओं की कारक रचना। किसकी? संज्ञाओं की कारक रचना कैसे होती है, क्या है, अब उसके बारे में बात करेंगे। संस्कृत में भिन्न अकारांत पुल्लिंग संज्ञा के वचन में अंतिम आकार को एकार में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें? आकार को एकार में, जो अंतिम आकार है उसको एकार में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़ा में क्या है, आकार आ रहा है ना, लेकिन इसको एकार में कैसे परिवर्तित किया, घोड़े को, घोड़ा, घोड़े ने, घोड़े को, घोड़े से। ये है हमारा संज्ञाओं की कारक रचना। फिर संस्कृत में भिन्न भिन्न शब्दों में प्रयुक्त का प्रयोग होने पर संज्ञाओं के बहुवचनात्मक रूपों के साथ ओ का या ओ या यो का प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे गधे, गधे का क्या हो गया, गधों ने, गधों को या गधों से। डाल, अभी क्या बताया, ओ या यो प्रत्यय जोड़ते हैं ना, तो गधे में ओ जोड़ दिया, गधों ने, गधों को, गधों से। फिर क्या है, यो प्रत्यय भी जोड़ देते हैं ना बहुवचनात्मक रूपों में। तो जैसे डाली है, डाली का बहुवचनात्मक रूप क्या हो गया, डालियों ने, डालियों को, डालियों से। ये क्या है, संज्ञाओं की कारक रचना है। फिर आगे क्या है कि संबोधन कारक के बहुवचन के लिए शब्दांत में ओ जोड़ते हैं। जब संबोधन कारक होता है उस पे बहुवचन के लिए क्या करते हैं, शब्द के अंत में ओ जोड़ते हैं। तो कैसे है, जैसे नर, नर का क्या हो गया, नरों, लड़का, लड़कों, छात्र का क्या हो गया, छात्रों हो गया। ठीक है,
तो आज की क्लास में कारक क्या है, उसकी परिभाषा, उसके भेद कितने हैं, विभक्ति कौन कौन सी होती है, ये सारी चीजें हमने जानी। ये जो आज हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया? कैसी लगी आपको क्लास? ये सारी चीजें आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारी क्लास को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं कल आपको नई क्लास के साथ।